हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने किया था फॉर्मूला सेशन, जिसमें हमने किया था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के सभी फॉर्मूले। तो ओवरऑल जितने भी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के फॉर्मूलाज बनेंगे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। और उन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो अगर अभी तक आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है फॉर्मूले वाला, तो आप सर्च कीजिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इस यूनिट से रिलेटेड सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। और उन फॉर्मूले की क्लास लेने के बाद, उनको याद करने के बाद, उनके नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप लीजिएगा ये न्यूमेरिकल क्लास। इससे क्या होगा कि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको इजीली समझ आने लगेंगे कि किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला पुट करना है और किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। और जो आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो है हमारे एग्जाम बेस्ड। तो जो भी पिछले सालों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं न्यूमेरिकल्स, वही न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो चलिए बिना देर करे हम चलते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल की तरफ। और आई होप आपने लास्ट क्लास लेकर सभी फॉर्मूलाज जो थे वो याद कर लिए होंगे, ठीक है। उन्हीं को आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में। क्लियर है? सो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो एग्जाम में हम आपको इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें हमारे क्या करना होगा, हमारी जो टेबल है उसको कंप्लीट करना होगा। तो इस तरीके से आपको टेबल मिलेगी एग्जाम में, जिसमें एमपीसी और एमपीएस नहीं पता आपको, या एपीसी या एपीएस नहीं पता आपको, ठीक है। या आपको सेविंग्स निकालनी है, तो ये सब आपको निकालना होगा। और इन सब के फॉर्मूले मैं आपको करा चुकी हूँ पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनकम पता है और कंजप्शन पता है। और हमारे को एमपीसी निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कौन कौन से फॉर्मूले किए थे। हमने किया था एपीसी। एपीसी निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, कंजप्शन अपॉन में इनकम। वहीं अगर हमें एमपीसी निकालना है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है, तो हम देखते थे जिस तरीके से एपीसी में सी अपॉन वाई होता था, एमपीसी में उसका चेंज देखते हैं, ठीक है, चेंज इन वाई। तो जो ये डेल्टा है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है हमारा चेंज कितना आ रहा है कंजप्शन में। नेक्स्ट है हमारा एपीएस। एपीएस में हम सेविंग्स अपॉन में इनकम को देखते हैं। और एमपीएस, जिस तरीके से हमने एपीसी और एमपीसी में करा कि चेंज देख लिया, उसी तरीके से एपीएस और एमपीएस में करेंगे कि सेविंग और इनकम का चेंज देखेंगे, ठीक है। सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर है ये सारे फॉर्मूले। वही हमारे को इनकम और सेविंग और कंजप्शन निकालना भी हमने सीखा था। कैसे इनकम निकालना है, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस कंजप्शन, यानी जितना भी हम सेव कर रहे हैं और जितना भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, उन दोनों का सबमिशन हमारा क्या निकालेगा, हमारी इनकम निकालेगा, ठीक है। तो वहीं पे अगर आपको सेविंग्स निकालनी है, सो सेविंग्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी, यानी कि इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सेविंग आ जाएगा। क्लियर है? और वहीं अगर हमें कंजप्शन निकालना है, तो कंजप्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनकम में से माइनस करोगे सेविंग को, तो हमारा कंजप्शन भी आ जाएगा। सो सिर्फ इससे हम हमारी सेविंग भी निकाल सकते हैं, हमारा कंजप्शन भी निकाल सकते हैं, हमारी इनकम भी निकाल सकते हैं। बस इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है इनको। तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो ये वाला टेबल आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार। अब हमारे को सबसे पहले निकालना है एमपीसी, और हमें इनकम दे रखा है, कंजप्शन दे रखा है। एमपीसी निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। सी हमें दे रखा है और वाई हमें दे रखा है। वाई हमारी इनकम होती है। तो देखिए इनकम में कितना का चेंज आ रहा है, इनकम में चेंज आ रहा है 100 का, राइट। बट इससे पहले तो कोई इनकम है ही नहीं, इसके ऊपर कोई इनकम है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एमपीसी जो होगा हमारा वो डैश आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उससे पहले कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, इनकम में भी और कंजप्शन में भी। सो एमपीसी हमारा ब्लैंक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एमपीसी निकालने के लिए हमने देखा है यहाँ पर हमारा 100 का चेंज आ रहा है। और अगर हम कंजप्शन को देखेंगे तो कितने का चेंज आ रहा है, 320 माइनस 240, कितने का चेंज आया, 80 का, राइट। तो ये चेंज हुआ हमारा 80 का। सो एमपीसी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो चेंज इन सी कितना है 80 और चेंज इन वाई कितना है 100। सो 80 अपॉन 100 करोगे आप तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा 0.8। सॉल्व करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, इससे समझ आ गया होगा। सो 80 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 0.80। उसी तरीके से हम इन दोनों का चेंज देखेंगे। फिर
95 का डिफरेंस देखेंगे, फिर 600 700 का चेंज देखेंगे 100, और फिर 395 465 का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का जो चेंज आया वो कितना आया, दैट इज 75। और फिर इन दोनों का जो चेंज आया वो कितना आया, 70। क्लियर है। सो इन सबको जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.75 एंड 0.70। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे हम एमपीसी इस फॉर्मूले के थ्रू। इन दोनों का डिफरेंस देख के इन्हें पुट करके हमारा एमपीसी निकल जाएगा। अब निकालना है हमें एमपीएस। एमपीएस निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम की। सो यहाँ पर सेविंग की तो बात हो ही नहीं रखी, यहाँ इनकम पता है, हमें कंजप्शन पता है, राइट। अब इनकम पता है, कंजप्शन पता है, उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि जब हमें सेविंग निकालनी होती है तो इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देते हैं। जितना भी हमने कमाया उसमें से जितना कंजप्शन कर लिया उसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचा हुआ पैसा होगा वो हम सेव कर सकते हैं। तो सेविंग इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी। ठीक है, तो पहले हम सेविंग्स निकाल लेंगे। सो एक बॉक्स बनेगा हमारा सेविंग्स का। सो करते जाइए, y माइनस सी, 400 में से 240 गए, कितना बच गया 160। तो यहाँ लिख देंगे 160। अब 500 में से 320 गए तो कितना बचा 180, लिख देंगे यहाँ पर। फिर 600 में से 395 जाएंगे, कितना बचेगा, कैलकुलेशन करेंगे आप, माइनस करके देखेंगे। माइनस करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 600 395, ये 205 बनेगा। 205 आ गई हमारी सेविंग्स। नेक्स्ट देखेंगे 700 465। जब 700 में से 465 माइनस करोगे तो ये आएगा 235। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे तो माइनस कर करके निकालेंगे तो ये हमारी सेविंग आ जाएगी। अब हमने सेविंग भी निकाल ली। अब एमपीएस का फॉर्मूला हम डाल सकते हैं, चेंज इन सेविंग वाला, क्योंकि हमें सेविंग पता चल गई। तो चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। तो इनकम में तो 100 का ही चेंज आ रहा है हर जगह, बट यहाँ पर जो चेंज आएगा उसको डिवाइड कर देंगे इनकम से। और जिस तरीके से एमपीसी फर्स्ट ब्लैंक थी क्योंकि पहले कोई चेंज नहीं आ रहा था इनकम और कंजप्शन में, उसी तरह सेविंग में और इनकम में पहले कोई चेंज नहीं आ रहा, इस वजह से एमपीएस जो होगी वो हमारी रहेगी ब्लैंक। क्लियर है। नेक्स्ट 160 माइनस 180, कितना चेंज आ रहा है, 20 का चेंज आ रहा है। और यहाँ कितने का चेंज आ रहा है, 100 का। सो 20 अपॉन में 100 कितना आ जाएगा 0.20। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, समझाने के लिए क्या है, सिर्फ रब कर देती हूँ मैं। सो 0.20 हमारा आ जाएगा एमपीएस। नेक्स्ट देखिए 180 205, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 25 का, राइट। फिर यहाँ 205 235, कितने का चेंज आ रहा है, 30 का। ठीक है, और यहाँ कितने का आ रहा था 160 180 में, 20 का। तो जो ये सारे चेंज आ रहे हैं सेविंग में वो आप लिख देंगे, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है वो सारा आप लिख देंगे हाथ के हाथ, ताकि आपको इजीली सॉल्व करने में आसान रहे। सो नेक्स्ट 25, सो 25 अपॉन में 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट 30 अपॉन में 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.30। क्लियर है, तो ये सब आप लिख देंगे। एक आया हमारा 0.25, एक आया 0.30, 0.25 एमपीएस एंड 0.30। क्लियर है, समझ आया ये सारा आपको। सो इस तरीके से निकालेंगे हम अपना एमपीसी और अपना एमपीएस। सेविंग नहीं पता थी तो सेविंग भी निकाल ली एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी करके। अब वहीं पे आपको यहाँ तो हमने क्वेश्चन किया एमपीसी और एमपीएस निकालने का। ठीक है, सेविंग निकाली, एमपीएस भी निकाल ली, और एमपीसी के लिए कंजप्शन और इनकम दे रखा था तो एमपीसी डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकल गया। ठीक है, एमपीएस इस फॉर्मूले से निकल गया। अब आपसे एपीसी और एपीएस भी पूछा जा सकता है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब एपीसी पूछेंगे आपसे तो आप सी अपॉन में वाई कर देंगे। सो मानो अगर टेबल में हमने क्या देखा था, अभी कंजप्शन था हमारा 240 और इनकम था हमारा 400। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं 240 400 को। सो 240 अपॉन में 400, इनको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 10 6, तो अब 10 को 6 से सॉल्व करोगे 0.6। मैंने सारा बिल्कुल ही इजी टेबल से करा दिया, सिर्फ 2 की टेबल से ही आपको पूरा सॉल्व करा दिया। सो आंसर आ जाएगा 0.6। तो एपीसी इज इक्वल्स टू 0.6। क्लियर है, तो इसी तरीके से एपीसी और एपीएस निकालना है।
APS निकालने के लिए S अपॉन में Y, तो जो हमने सेविंग निकाला था उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो इनकम है वो पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा APS का। क्लियर है? तो इसी तरीके से बाकी का टेबल भी हमारे को करना है। अगर APC पूछ लिया जाए आपसे या APS पूछ लिया जाए आपसे, तो दोनों को ही उसी तरीके से फॉर्मूले से पुट करके सॉल्व कर देंगे आप। तो आई होप आपको टेबल पूरी समझ आ गई होगी, जिसमें हमने MPC निकालना सीखा, MPS निकालना सीखा, सेविंग भी निकालना सीख लिया फॉर्मूले से, और APC और APS भी सीख लिया। क्लियर है? तो सिर्फ एक टेबल में हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सभी फॉर्मूलों को समझ लिया किस तरह निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर इट इज गिवन दैट। तो हमें दे रखा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 2500 करोड़ एंड कंजप्शन फंक्शन दे रखा है C इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 0.8y, वेयर C इज कंजप्शन एंड Y इज इनकम। ओके, सो हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को इन्होंने जो दे रखा है हम वो सब लिखेंगे। हमें दे रखा है इन्होंने कंजप्शन फंक्शन जो कि C इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 0.8y है, और हमारे को क्या देखा है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट दे रखी है कितनी, 2500 करोड़, 2500 करोड़। क्लियर है? सो इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारे जो इनकम होती है वो इक्वल होती है किसके, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये सारा कॉन्सेप्ट समझाया था। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, तो हमारा Y जो होता है वो इक्वल हो जाता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, सो इस पॉइंट पे जाके हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा। सो इतना समझ आ गया कि हमारे को यही निकालना है। सो Y हमें निकालना है क्योंकि इन्होंने बोला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, तो Y निकालने के लिए C कितना दे रखा है हमारे को, C हमें दे रखा है इन्होंने 1000 प्लस 0.8y, 1000 प्लस 0.8y प्लस I कितना दे रखा है 2500, सो 2500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। Y यहीं रहेगा, ये 0.8y है तो ये इसके पास आ जाएगा, प्लस हो रहा है यहाँ पर, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 0.8y, और 2500 जो है हमारे वो यहीं रहेगा, उसमें 1000 को हम ऐड कर देंगे। सो y माइनस 0.8y इज इक्वल्स टू 3500। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। y माइनस 0.8y यानी कि ये 1y हो गया। सो जब हम 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.8 तो कितना बचेगा 0.2, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2y इज इक्वल्स टू 3500। तो 0.2y जो है उसमें y यहीं रह जाएगा, 3500 के नीचे जाके 0.2 बैठ जाएगा। तो इसको हटाएंगे पॉइंट को तो एक और 0 पर आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, तो बचे कितने, 2 0 भी बचे, तो 17,500 जो होगा वो हमारा आ जाएगा इनकम। क्लियर है? सो ₹17,500 करोड़। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू ₹17,500 करोड़। अब आया समझ किस तरीके से आंसर निकलेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब उसके सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो हमें C दे रखा था और हमें I भी दे रखा था। इक्विलिब्रियम लेवल का फॉर्मूला हुआ y इज इक्वल्स टू C प्लस I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन की वैल्यू पुट की यहाँ पर 1000 0.8y, फिर इन्वेस्टमेंट की करी 2500, इसको सॉल्व किया हमने। सॉल्व करने के बाद तो 17,500 हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमारे को सॉल्यूशन निकालना है हर क्वेश्चन का। तभी मैंने आपको कहा था अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इन सब न्यूमेरिकल्स को टैकल करना। ठीक है, सो जिसने भी अभी तक फॉर्मूले की क्लास नहीं ली है तो पहले उस क्लास को लीजिएगा, वो बहुत ही मैंडेटरी है आपके लिए। अगर वो आपको समझ आ जाती है तो आपके लिए न्यूमेरिकल क्लास बहुत ही ईजी हो जाएगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स है उसको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपके मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाएं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको फॉर्मूले याद करवाए हैं, तो याद करना उससे कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट
चेंज इन इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर विच इट इज गिवन दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी 0.75 दे रखा है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ दे रखा है और हमें निकालना क्या है, चेंज इन इनकम निकालना है। सो जिस तरह हमने पहले किया था, जो जो हमारे को दे रखा है वो सब हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो गिवन क्या क्या है हमारा, चेंज इन आई दे रखा है हमारे को कितना, 20,000 करोड़, ठीक है। वहीं हमें एमपीसी दे रखा है 0.75, ठीक है, वो सब हमने लिख दिया। अब मैंने आपको मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला करवाया था, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू, याद है सबको मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला था, मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं हम के से, 1/1 माइनस एमपीसी, यही फॉर्मूला था। सो एमपीसी हमें दे रखा है तो हम निकाल लेंगे के की वैल्यू 1 माइनस 0.75, हमारा के आ जाएगा अब। सो इसको सॉल्व करेंगे हम 1 माइनस 0.75 को, तो आ जाएगा हमारा 1/0.25। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 आ जाएगी, 2500 इज इक्वल्स टू 4। सॉल्व करके आंसर आ गया हमारा 4। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। अब हमको निकालना है चेंज इन इनकम, हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले जो हमने के का फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था के इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई, राइट, यही पढ़ा था। क्योंकि हमने टोटल जो फॉर्मूले पढ़े थे 3 फॉर्मूले पढ़े थे, कौन कौन से, एक था के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 एमपीएस और के इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। 1 माइनस एमपीसी एमपीएस की क्यों इक्वल होगा, ये मैंने आपको पूरा ही समझा रखा है टॉपिक, ठीक है, ये अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो इसे मैं अभी क्लियर नहीं करूँगी। बस ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो के हमारे को यहाँ पर पता है, चेंज इन आई हमारे को पता है, वाई हमें निकालना है, तो हो जाएगा अब, राइट, इजीली हो जाएगा। सो के इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई हमें नहीं पता, चेंज इन आई कितना है, चेंज इन आई 20,000 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 जो होगा वो 20,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू में 4 इज इक्वल्स टू 80,000। सो चेंज इन इनकम यानी कि डेल्टा वाई किसके इक्वल है, ₹80,000 करोड़, निकल गया। सो हमें चेंज इन इनकम निकालना था, हमने निकाल लिया। पहले एमपीसी वाला फॉर्मूला लगाया मल्टीप्लायर का, एमपीसी हमें दे रखा था, सॉल्व किया, के की वैल्यू निकाल ली। के की वैल्यू जैसे ही आ गई, के की वैल्यू हमने पुट की, चेंज इन आई की वैल्यू हमें पहले से गिवन थी, सो चेंज इन वाई हमारा निकल गया। क्लियर है। सो मैंने आपको हर एक फॉर्मूले से एक एक न्यूमेरिकल कराया है। यहाँ पर आपने मल्टीप्लायर सीख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें हमने एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस ये सब सीख लिया, यहाँ मल्टीप्लायर सीख लिया। अब आगे चल के नेक्स्ट और क्वेश्चंस में बाकी के फॉर्मूले भी इम्प्लीमेंट करके उन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना सीख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो फाइंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अभी हमने चेंज इन इनकम निकाला, एपीसी, एमपीसी, एमपीएस निकाला, अब हम निकालने वाले कंजप्शन एक्सपेंडिचर को। हमें ऑटोनॉमस कंजप्शन गिवन है 100, हमें एमपीसी गिवन है 0.70, नेशनल इनकम गिवन है 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, गिवन ऑटोनॉमस कंजप्शन यानी कि सी बार ₹100, फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी 0.70 एंड इनकम ₹1000। तो हमें ये सब गिवन है। अब इसके थ्रू हमें निकालना है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी सी इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई। ये फॉर्मूला हमने किया था कंजप्शन फंक्शन का, याद होगा आपको। कंजप्शन फंक्शन के फॉर्मूले में हमने किया था सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार क्या शो करता है, ऑटोनोमस कंजप्शन। सो इसकी वैल्यूज को अब हम पुट कर देंगे। ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है हमारा 100, बी जो है वो है हमारा एमपीसी। जब हमने फॉर्मूले की क्लास ली थी तब हमने समझा था एमपीसी को रिप्रेजेंट करेंगे हम बी से, ठीक है। सो प्लस 0.70 और y जो है वो हमारा इनकम है। इनकम कितना है 1000, ठीक है। इन सबको पुट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 100 प्लस 0.70 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 700। सो 800 इसका समीशन हो जाएगा। सो
800 इज अवर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला निकाला? कंजप्शन फंक्शन का। तो यहाँ पर हमने हमारा एक और फॉर्मूला समझ लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी द MPC इज 0.75, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज बाय 75 करोड़, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, सो हमें यहाँ पर चेंज निकालना है कि कितना चेंज आ रहा है नेशनल इनकम में। सभी क्वेश्चन में आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, तो इसके साथ हमारे को यूनिट दे रखी है, करोड़, लाख, जो भी दे रखा है वो सब लिखना मत भूलना। ठीक है, आंसर निकालने के बाद एट द एंड आपको इसकी यूनिट जरूर लिखनी है, नहीं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये भूलना मत। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे को MPC दे रखा है, राइट। तो MPC दे रखा है तो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लायर लगाएंगे, और इन्वेस्टमेंट दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले MPC को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, यही करा है। सो 1/1 माइनस 0.75 आ जाएगा, क्योंकि हमारा MPC जो है 0.75 दे रखा है हमको। सो इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/0.25। ठीक है, 1 माइनस 0.75 करेंगे तो कैसे आएगा ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ, कि कुछ बच्चों को अगर नहीं आता हो तो 1.00 0.75, इसको इस तरीके से माइनस करेंगे। 10 में से 5 गए 5, तो ये बचा 9 में से 7 गए 2, और ये तो 0 हो ही गया, तो 0.25 आ गया ना। इस तरीके से निकालना होता है। ठीक है, तो 1/0.25 आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। सो k की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब हमें निकालना है टोटल इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राइट। सो इसे निकालने के लिए हमें जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें उसे मल्टीप्लायर से। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो निकालेंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा कि टोटल कितना हुआ। तो हमें टोटल जो नेशनल इनकम में चेंज आया वो पता लगाना है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया वो हमें पता होना चाहिए, और जो मल्टीप्लायर में चेंज आया वो हमें पता होना चाहिए। उससे हम निकाल पाएंगे हमारा नेशनल इनकम में क्या चेंज आया। सो इसके लिए हम लिखेंगे टोटल इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लाई में क्या आएगा? अभी बताया मैंने आपको, मल्टीप्लाई में हमारा मल्टीप्लायर आ जाएगा, यानी कि k। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमें कितना दे रखा है? 75 रुपीज करोड़, ये मत भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर नीचे कहीं पे भी दे रखा होगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो ₹75 करोड़ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लायर कितना हमारा? मल्टीप्लायर इज 4। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू में 4 30। ठीक है, सो ₹300 करोड़, ये क्या हुई हमारी? NI, नेशनल इनकम में जो चेंज आया। क्लियर है? इसको रब कर देती हूँ। समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने मल्टीप्लायर की हेल्प से हमारा टोटल इंक्रीज इन नेशनल इनकम निकाला। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में मल्टीप्लायर, सो हमारा NI भी आ गया 300 करोड़। क्लियर है? तो इसके साथ ही हमारे जितने भी फॉर्मूले हमने किए थे 10 के 10 फॉर्मूलों के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको इन 5-6 क्वेश्चंस में करा दिए हैं। ठीक है, सो ये 5-6 क्वेश्चंस आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। हर न्यूमेरिकल को समझा दिया है इसने, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से APC, MPS, APS, MPS ये सब निकालना है, और किस तरीके से मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज़ करके हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, MPC, ठीक है, MPS ये सब निकालना है। और जब मैंने मल्टीप्लायर का आपको चैप्टर कराया था, फुल डिटेल वाला जो चैप्टर था मल्टीप्लायर का, MPC, MPS क्यों इक्वल होता है 1 के, ये सब समझाया था। तो वो सारे न्यूमेरिकल्स भी आप वहाँ जाके कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के सभी न्यूमेरिकल्स और सभी फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको कहा था मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको कंप्लीट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के फॉर्मूले कराऊंगी, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी।
तो वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप जो ये यूनिट है आपको कम्प्लीटली समझ आया होगा। इसके सारा न्यूमेरिकल पार्ट हमने कर लिया है। अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट के 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड। ये वाले जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं वो हमें कवर करना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल ही। सो अगर आपको और भी न्यूमेरिकल क्लासेस चाहिए हों और भी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हो मेरे साथ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर हम और न्यूमेरिकल क्लासेस फॉर्मूलों के साथ लेकर आएंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्या फॉर्मूले हैं और कौन से क्वेश्चंस में से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको क्लास के मिलते रहें। सो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।